कर्नाटक में 2023 असेंबली के इंतखाबात होने को हैं, खास करके 10 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर सलमान खुर्शीद साहब कर्नाटक में दौरे पे हैं, खासकर इनका गुलबर्गा में दौरा हो रहा है। आइए बात करेंगे साहब। सबसे पहले मैं आपको ईटीवी भारत की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। जी शुक्रिया। जी साहब, आज कैसे देख रहे हैं 2023 के असेंबली इंतखाबात कर्नाटक में, इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे जो नेशनल मीडिया में खबरें आती रही हैं और जो ज़मीन के लोग होते हैं, जो समझते हैं, जानते हैं कि सियासी जो हवा है वो किधर चल रही है, इस वक्त लगता है कि तकरीबन सभी ने ये भांप लिया है कि इस वक्त कांग्रेस के हालात हमारे कर्नाटक में बहुत बेहतर हैं और एक बदलाव हिंदुस्तान में शुरू होगा कर्नाटक से। और वो बीजेपी के जो भी नेता यहाँ आ रहे हैं, उनकी बातों से साफ लग रहा है कि अब उनको वो दिन देखने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। जब यहाँ पर वोटिंग होगी और 13 तारीख को जब आपके वोट खुलेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि कांग्रेस को वो अगर बहुत कमज़ोर समझते थे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस लड़ेगी, दिखाएगी, लेकिन उससे पहले कर्नाटक में वो अपनी मकबूलियत को जाहिर करेगी। और बड़ी खुशी की बात तो जाहिर है हम लोगों के लिए कि यहाँ से जो एक नई हवा उठेगी वो हमको भी, हमारे सूबों में भी पहुँचेगी और एक नया मिजाज बनेगा और लोगों की एक नई एक सोच देखने को मिलेगी। सब यहाँ पर कई जनता दल सेकुलर पार्टियाँ और अलग अलग यहाँ पर पार्टी मैदान में हैं, आम आदमी पार्टियाँ हैं, कई पार्टियाँ आज मैदान में हैं। कैसा देखते हैं इसको? देखिए, हर एक को अपना हक होता है कि वो किस पर भरोसा करे, किस पर एतमाद करे। हर एक को हक होता है जमहूरियत में और हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमारा भी इतना फ़र्ज़ बनता है और हक बनता है कि हम ये बताएं कि अगर जो मसाइल हैं, अक़लियत के मसाइल हैं या किसी कमज़ोर वर्ग के मसाइल हैं, उनको अगर हम पीछे देखें और तारीख़ की तरफ देखें तो उनको दूर करने में किसका हाथ रहा है और किस हद तक कामयाबी मिली है, तो यकीनन सिर्फ कांग्रेस ही दिखेगी और कोई नहीं दिखेगा। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों ने ये तजुर्बे किए कि चलिए कहीं और चलकर देखते हैं, शायद वहाँ हमको और बेहतर निज़ाम मिल जाए। लेकिन आज सब कुछ वाज़े हो चुका है, साफ़ हो चुका है कि कांग्रेस को छोड़ के जो गए हैं और कांग्रेस से जब वोट हटा या खिसका तो उस वोट को कुछ आगे फ़ायदा नहीं हुआ किसी किस्म का। कांग्रेस का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि लोग अगर कांग्रेस की तरफ फिर से देख रहे हैं तो कांग्रेस भी उनको गले लगाए और कांग्रेस बिना किसी खौफ के ये फ़ैसला करे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में जो हुकूक हमने सबको दिए हैं, बराबर के हुकूक दिए हैं, उनसे कोई भी महरूम नहीं रहेगा, अक़लियत के लोग हों या अक्सरियत के लोग हों। तो देखा जाए कर्नाटक में अक़लियतों पर निशाना बनाया गया, अक़लियतों के कई स्कीम्स को क्या है खारिज किया गया, इसको कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि जो ये समझता है कि वो आधे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है, आधे हिंदुस्तान को अलग कर सकता है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और ये दिखाना कि हम इनका गला घोटेंगे तो कोई और खुश होगा, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान की अक्सरियत इस बात में भरोसा रखती है कि आप अगर अक़लियत का गला घोटेंगे तो उससे हमारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है, यकीनन दीजिए। हम मिल बैठकर भाई बंधुओं की तरह इस मुल्क को चलाने में कभी कुछ दें, कभी कुछ लें, इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम ये कभी ज़िद ना करें कि हम कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ तवक्को करेंगे और सिर्फ लेंगे। हमको लेन देन तो करनी ही पड़ेगी, कभी तुमको ज़्यादा, कभी हमको ज़्यादा, और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कि ये इसलिए हो रहा है कि इसी में हिंदुस्तान की और मुल्क की बेहतरी है और आवाम की बेहतरी है। तो गुलबर्गा में सियासी क्या सरगर्मियाँ ज़ोरों पर है, तो ये यहाँ पर हर सियासी पार्टियों और सियासी लीडरों की यहाँ पर नज़र है, इसको कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट किसी का बनना आसान नहीं होता है। हमारी कांग्रेस की 100 साल से ज़्यादा जो हमारी तारीख़ है उसमें कब कितने लोग प्रेसिडेंट बन पाए हैं, गिने चुने लोग प्रेसिडेंट बनते हैं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, इतने बड़े निज़ाम के।
और आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए, गुलबर्गा के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि आप ही में से निकला हुआ एक ज़मीन से उठा हुआ एक लीडर जो बहुत अनुभवी भी है, बहुत हिम्मत वाला है, बहुत सेक्युलर है, बहुत अमन पसंद है, और जो ये मान के चलिए कि जिसकी जहानत पर अब कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता कि आज वो कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान से कह रहा है कि मैं अपने घर से चुनाव लड़कर दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और कैसे कामयाबी पाई जाती है। तो इसमें अगर कोई चूक गया, मैं समझता हूँ अगर कर्नाटक का कोई शख्स चूक गया इस बात में, तो शायद तारीख माफ़ न करे। गुलबर्गा नार से मोहतरमा कनीज़ फातिमा है और क्या है गुलबर्गा शुमाल से आलम प्रभु पाटिल है। कंवर साहब से पर्सनल ताल्लुकात थे, जो उनसे एक दोस्ती हो जाती है एक साथ काम करने में, और बड़ा फ़ख्र था उन पर कि उन्होंने यहाँ पर अपना झंडा गाड़ा था। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ काम करके दिखाया, जो खिदमत उनकी हैं, वो लोग भूले नहीं हैं, और इसीलिए उनकी अहलिया को लोगों ने इतना ताउन देकर उनकी अहलिया ने, कनीज़ फातिमा साहिबा ने बड़ी मेहनत करी, बड़ा काम किया। और जो लोग भी ये समझते हैं कि हमारी कौम से, हमारे जो अक़लियत की कौमें हैं उससे ख़वातीन नहीं निकल पाती हैं, तो देखिए ये कितना उम्दा एक एग्ज़ाम्पल है कि घर से निकलकर एक महिला पूरी सियासत पर अपना छाप बना सकती हैं। तो हम तो समझते हैं कि हम लोगों के लिए एक बड़ा मौका है, बड़ा शर्फ हासिल होगा, उनको हम एक बार फिर असेंबली में पहुंचाएंगे। ये थे जनाब सलमान खुर्शीद साहब, उनका कहना है जो कर्नाटक का चुनाव हुआ एक नया बदलाव लाने वाला चुनाव हो, यहाँ की आवाम आने वाले दिनों में क्या फैसला लेगी ये चुनाव के बाद ही पता चल सकता है। ETV भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।